हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी टेंस की क्लास होगी उसमें हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में और इसे हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट जो कंटिन्यूस है तो वहाँ पर हम जानते हैं कि कंटिन्यूस का जो मतलब होता है वो होता है लगातार या निरंतर। ये वह टेंस होता है जिसमें अगर कोई कार्य हो रहा होता है तो वो लगातार चलता रहता है, उसमें उसकी समाप्ति के बारे में बताया नहीं जाता है। अब हम देखते हैं कि इस ये जो टेंस है इसकी हम हिंदी में पहचान किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी वाक्य जो होते हैं, हिंदी पहचान करने के लिए क्या करेंगे अपन कि हिंदी जो वाक्य है, हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान करने के लिए कौन कौन से वर्ड आएंगे, जैसे रहा है, रही है, रहा हूँ और रहे हैं। अपने को ध्यान रखना है कि जिन भी हिंदी के वाक्यों में अगर मान लो रहा है, रही है, रहा हूँ या फिर रहे हैं आते हैं तो कन्फर्म है कि वो जो टेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा, ये कन्फर्म हो गया। अब सबसे फर्स्ट बात तो है कि ये हिंदी पहचान और हेल्पिंग वर्ब के जरिए जो अपन हिंदी को इंग्लिश से कन्वर्ट करते हैं टेंस में, वो तो अपने कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट हो जाता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता ही दिया है, दूसरा कॉन्सेप्ट गोल्डन रूल्स का और एड्रेस का होता है। अब इसमें देखते हैं अपन कि ये तो हो गया हिंदी पहचान। जैसे एग्जांपल कि मैं खेल रहा हूँ, ये हिंदी सेंटेंस हो गया। तो ये क्या लास्ट में क्या रहा है, रहा हूँ। तो रहा हूँ का मतलब हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस हो गया। जैसे वे सभी बाजार जा रहे हैं, या फिर सीता कपड़े धो रही है। तो हम देखते हैं कि ये दोनों सेंटेंस इसमें आ रहा है रहे हैं और ये आ रहा है रही है। तो ये इस बात का प्रूफ हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया है। और अब हम आगे देखते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, वो होगी अपने इज, एम और आर। और अगर आप मेरी क्लास को सभी अटेंड कर रहे हो तरीके से, तो मैंने आपको सेंटेंस एलिमेंट्स वाली क्लास में बता दिया था कि ये जो इज, एम, आर है इसके साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स का यूज होता है। एक बार फिर मैं यहाँ और आपको बता देता हूँ, आपके जो डाउट्स है इनको लेकर कि ये यूज कहाँ होंगे वो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देता हूँ मैं एम को। एम का प्रयोग मैंने पिछली क्लास में सेंटेंस एलिमेंट्स में बताया था कि एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ ही होगा और कहीं नहीं होगा। अब लेते हैं अपन इज। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर जैसे कि बॉय, टीचर, etc में होगा। अब बात करते हैं आर के ऊपर। आर का जो यूज होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे कि वी, यू, दे और प्लूरल्स। प्लूरल्स जैसे बॉयज, टीचर्स, etc। इस प्रकार से हम इन हेल्पिंग वर्ब का यूज इन सभी सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। अब हम देखेंगे फॉर्मूलाज। अब हम इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो देखते हैं। जैसे पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपने जैसे सब्जेक्ट्स प्लस हेल्पिंग वर्ब में अपने इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपने पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव के लिए हो गया। अब सेकंड जो अपना फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम
आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया अपने नेगेटिव के लिए। एंड थर्ड जो है फॉर्मूला नंबर 3 जो होगा अपने, उसमें क्या होगा कि ये जो इज एम आर है वो सब्जेक्ट्स के पहले आएंगे। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये जो फॉर्मूला होगा तीसरा वो कौन सा होगा, ये आपको पता ही होगा, ये होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए होता है फॉर्मूला, ठीक है। और नेक्स्ट होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में अपन नोट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होगा अपने इंट्रो नेगेटिव के लिए। तो इस प्रकार से अपने जो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है इसके 11 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसी के थ्रू हम सभी जो हिंदी के जो सेंटेंस हैं उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस प्रकार अपन जो हिंदी के सेंटेंस है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं कि मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दिए हैं आपको। पहला एग्जांपल जो है वो है कि मैं खाना खा रहा हूँ। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है हम पार्क में दौड़ रहे हैं। तो पहला जो एग्जांपल है उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे उसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, अपने सीधी सी बात है, मैं है, मैं को हम बोलेंगे आई। इसके बाद में क्या लगाना था, हेल्प यूरोप में आएगा इज एम आर। तो आई के साथ में अपने को प्रयोग करना है एम का। अब वो आया भी वर्ब। उसके बाद में देखते हैं अपन क्रिया। क्रिया क्या आ रही है इसमें, खाना खाने खाने की क्रिया हो रही है, यानी कि खा रहा हूँ। तो खा रहा हूँ यानी खा रहा हूँ यानी इट। ये हो गया अपने इट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपने को आईएनजी का यूज करना है। तो ये हो गया अपने ईटिंग। अब वो खा रहा है खाना, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया अपने सेंटेंस पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट। बिल्कुल ही आसान होगा ये, जैसे आई एम ईटिंग फूड। अगर जो दूसरा जो फॉर्मूला है वो होगा अपने नेगेटिव का, उसका अपने को बनाना है। तो क्या करेंगे अपन, आई एम, यहाँ अपने को लगाना है नॉट, आई एम नॉट ईटिंग फूड, यानी कि मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसी का बनाएंगे इंट्रोगेटिव यानी पर्सनवाचक। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, फॉर्मूला के अनुसार क्या करेंगे, अपन इस एम आर को ऊपर कर देंगे। तो एम आई ईटिंग फूड, इसका क्या हो गया, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ये हो गया पर्सनवाचक। अब चौथा जो वाक्य बनेगा वो होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पर्सनवाचक नकारात्मक। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हम नॉट का यूज कर देंगे, जैसे एम आई नॉट ईटिंग फूड। तो ये इस प्रकार से अपने प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है उसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करा है। अपन चलते हैं सेकंड ध्यान पे। हम पार्क में दौड़ रहे हैं, तो हमको बोलेंगे अपन वी, ठीक है। अब वी के साथ में अपन कौन सी हेल्प मिलाते हैं, वो होगी अपने आर। वी के साथ में हमने यूज किया आर को। अब जो इसमें जो वर्ब होगी वो हो रही है दौड़ना। इसमें जो अपनी क्रिया हो रही है वो हो रही है दौड़ने की। दौड़ने को हम बोलते हैं रन, आर यू एन, ये हो गया रन। लेकिन अपने को क्या करना है, यहाँ पर आईएनजी लगाना है। तो हम करेंगे रनिंग, वी आर रनिंग, हम दौड़ रहे हैं। अब आएगा ऑब्जेक्ट, कहाँ दौड़ रहे हैं, पार्क, इन द पार्क, हम पार्क में दौड़ रहे हैं। अब इसी का नेगेटिव अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम नोट का यूज करेंगे, जैसे वी आर नोट रनिंग इन द पार्क, हम पार्क में नहीं दौड़ रहे हैं। अब
अब हम चलते हैं तीसरा सेंटेंस, तो वो होगा क्या हम पार्क में दौड़ रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपन आर को आगे रखेंगे सब्जेक्ट के पहले, तो आर वी रनिंग इन द पार्क। इंट्रोगेटिव मार्क अपने को सभी सेंटेंस में लगाना है, जितने भी इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव होते हैं उन सभी में। और चौथा बनेगा इसमें आर वी नॉट रनिंग इन द पार्क। ये हो गया क्या हम पार्क में नहीं दौड़ रहे हैं। तो ये जो एग्जांपल है इसमें हमने सीखा है कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कल की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 को पढ़ेंगे, 2 को समझेंगे। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। ठीक, बाय।